ये एक सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट का एक नया सेट है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं इसको भी। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि देखिए एकेडमिक एग्ज़ाम और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम में फ़र्क क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशन का होता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन का होता है, लेकिन आजकल वो भी फ़र्क मिट गया है, क्योंकि मैंने देखा है कि बीए एमए में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही नेट में आ रहे हैं। तो आपको सबको लेकर के चलना है, सारे क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं क्योंकि सिलेबस एक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन हर जगह पढ़ना है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज बीए में भी पढ़ना है। एमबीए एमए का जो 60 to 70% सिलेबस है जो नेट के सिलेबस को कवर करता है। तो अगर आप बीए या एमए सही से करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो नेट बहुत आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1769, 1789, 1819। तो जाहिर सी बात है ये उत्तर बिल्कुल सही है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। बी, यूरोप में पुनर्जागरण जिस देश से आरंभ हुआ उसका नाम मैं आपको देता हूँ, बताएंगे। इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख अर्थशास्त्री ने सबसे पहले एक ऐसे सामाजिक विज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जा सके? ये अर्थशास्त्री की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये हैं मार्शल साहब थे। समाजशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक किस सामाजिक विचारक द्वारा लिखी गई है? बहुत मशहूर किताब है और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी लिखा, इवोल्यूशनरी थ्योरी उन्होंने दिया था और डार्विन से बहुत प्रभावित थे, तो इस बात को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक विचारक इंग्लैंड समाजशास्त्रियों में प्रमुख हैं? सोरोकिन, पेरेटो, टोनिज और हॉबहाउस। जाहिर सी बात है आपको ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन से समाजशास्त्री इटली के हैं, कौन से समाजशास्त्री फ्रांस के हैं, कौन से समाजशास्त्री इंग्लैंड के हैं। तो इसका सही जवाब आप हमें बताएंगे। आपको इस क्रम में ये जानने का मौका मिलेगा कि फ्रांस का कौन है। आप हमें ये भी बताएंगे अगस्ट कॉम्ट कहाँ के हैं, इमाइल दरखाइम कहाँ के हैं, क्योंकि ये भी आ जाता है क्वेश्चन और टॉप टू बॉटम। और आप हमें ये भी बताएंगे कि स्पेंसर कहाँ के हैं और कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं, मैक्स वेबर कहाँ के हैं, और ये सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नांकित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, इरावती कर्वे। जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर है जीएस घुरिये। समाजशास्त्र में मानव शास्त्र जुड़वा बहने का कथन किसने कहा? क्रोबर। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में जुड़वा बहन क्रोबर ने कहा कि समाजशास्त्र मानव शास्त्र जुड़वा बहन है। तुलनात्मक समाजशास्त्र निम्न में से Which of the following will be called comparative sociology? Historical sociology, social anthropology and citizen sociology, political sociology. तो सामाजिक मानव शास्त्र ही कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है। उसमें आप मानव के उद्विकास को और तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं। समाजशास्त्र, एक सेकेंड, समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों की न के स्वामिनी बल्कि उनके ये कथन किसका है? सोशियोलॉजी इज नाइदर द मेड और नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ द सोशल साइंस बट देयर सिस्टर हुज स्टेटमेंट इज। बेंस एंड बेकर, टीबी बॉटोमोर, डॉन मार्टिंडल, लेस्टर फॉर्ड। तो इसका सही उत्तर है बेंस एंड बेकर।
नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री की ये मान्यता है कि समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है? समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, दुर्खिम भी मानते हैं, कॉम्ट भी मानते हैं और वेबर भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनहिम है, इसका सही उत्तर होंगे मैनहिम। चलिए आगे आइए। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र से सबसे निकट है? चाइल्ड साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। बहुत क्लियर है ये, सामाजिक मनोविज्ञान। हाँ, तो समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में किस विषय का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है? तो जनजाति समूह, खानाबदोश समूह, पारिवारिक परंपराएं, श्रम कानून। तो सही उत्तर उसका होगा डी, लेबर लॉ। What is the name of science studying the mutual relationship of human beings under a state? एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम एक राज्य के अंतर्गत है राजनीति शास्त्र। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं? ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अगले पेज पे आते हैं। व्यक्तियों का कोई संकलन जिसमें वो एक के साथ सामाजिक संबंधों से बंधे हो क्या कहलाता है? ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन विच दे आर बाउंड बाय सोशल रिलेशंस विथ ईच अदर इज कॉल्ड सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह, रिलेशन, सामाजिक समूह के लिए इंटरेक्शन, रिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए, सामाजिक समूह में रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिए। उसके बाद कई स्टेजेस है। निम्नांकित में से किसे सामाजिक समूह की विशेषता कहा जाएगा? कुछ व्यक्तियों के बीच शारीरिक समीपता, सामान व्यवसाय, हितों के समानता, निश्चित आकार, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन सम इंडिविजुअल, सेम ऑक्यूपेशन, हितों की समानता, निश्चित आकार। तो देखिए, सामाजिक समूह के लिए हितों की समानता बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट होगा तो ग्रुप बनेगा, सेम काइंड ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि सही उत्तर कौन है, तो इसमें थोड़ा अक्ल लगाने की ज़रूरत है। आप एक क्लास में हैं तो क्लास तो तब बनेगा जब आप एडमिशन लेंगे, और सबका इंटरेस्ट है कि आप एडमिशन लें बीए में, तो जाहिर सी बात है इस काम के लिए आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट सेम है। किसने कहा सभ्यता संस्कृति पर्यावरण है? किसने कहा कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है? सिविलाइजेशन इज द एनवायरनमेंट ऑफ कल्चर। तो इसका सही उत्तर है गिन्सबर्ग। निम्नांकित में से व्यक्तित्व का संबंध किस दशा से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी? फिजिकल ब्यूटी, फ्रॉम सोशियो कल्चरल क्वालिटी, हाई स्टेटस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा आपको थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रक्रिया से है व्यक्तित्व का संबंध। किस तरह से ये समाजीकरण उसको मिला है? समाजीकरण का मतलब सीखने का, लर्निंग प्रोसेस कैसा है, ये सारी क्वालिटी तो तभी डेवलप होगी जब सोशलाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है कि सोशलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित है? कॉम्प्लेक्सिटी, माप का गुण, संचय वृद्धि, वैकल्पिक का गुण, क्वालिटी ऑफ ऑप्शनल, क्युमुलेटिव इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, जो संस्कृति है वो कॉम्प्लेक्स है और इनविजिबल है। कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है संस्कृति में। तो क्योंकि टाइलर का डिफिनेशन ही शुरू होता है कल्चर इज दैट कम्प्लेक्स होल। संस्कृति बहुत जटिल होती है, बहुत मुश्किल होती है, विशेषकर अभौतिक संस्कृति की बात हो रही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से चार्ल्स कूले का संबंध किस अवधारणा से है? तो सही उत्तर है आत्मदर्पण सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मिरर।
देखिए ईड ईगो सुपर ईगो ये भी एक साइकोलॉजिस्ट का उसका आप नाम बताएंगे, किसने दिया ये थ्योरी। जब कोई बच्चा समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखने लगता है तब इसे कहा जाता है सक्रिय समाजीकरण, विसमाजीकरण, नकारात्मक समाजीकरण, अस्वीकृत समाजीकरण। जो अस्वीकृत व्यवहार है उसको सीखता है तो निगेटिव सोशलाइजेशन हो गया, नकारात्मक समाजीकरण। स्वीकृत व्यवहार को सीखना समाजीकरण है, पॉजिटिव। किस एक लेखक ने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना के तत्वों का उल्लेख किया? Who among the following author first mentioned the element of social structure? तो एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर की चर्चा की। पहली चर्चा हर्बर्ट स्पेंसर ने की है, लेकिन एलिमेंट्स की बात, ये सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, रेडक्लिफ ब्राउन ने उसकी चर्चा की है। यांत्रिक संरचना वाले समाज का उल्लेख किस विद्वान ने किया? मेंशन्ड मैकेनिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल क्लियर है, रेड दुर्खिम ने किया है, एमाइल दुर्खिम। एमाइल दुर्खिम मैकेनिकल सॉलिडिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात करते हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं आपको मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, और आपको अगस्ट कॉम्ट बात करते हैं थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक सोसाइटी की, साइंटिफिक स्टेज ऑफ सोसाइटीज़ की। तो ये रहा। निम्नलिखित में से आधुनिक समाजों में सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली औपचारिक अभिकरण क्या है? राज्य, परिवार, धर्म, विद्यालय। देखिए इस पर आपको ध्यान देना है कि औपचारिक है, ये फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं है। तो फैमिली, रिलीजन तो इनफॉर्मल है, विद्यालय और स्टेट बचता है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य। राज्य जो है कानून लागू करता है और सबसे बड़ा नियंत्रक है। सर्वप्रथम किसने सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया? सोशल कंट्रोल, रॉस ने। सामाजिक नियंत्रण है एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया, संगठन, संस्था। तो ये एक प्रोसेस है, ये चलती रहती है, ये कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, प्रोसेस है। औपचारिक नियंत्रण किस तरह के समाजों की विशेषता है? औपचारिक नियंत्रण एक है अनौपचारिक और एक है औपचारिक। तो औपचारिक नियंत्रण जो होगा, जहाँ फॉर्मल कंट्रोल होगा, ये कम्प्लेक्स सोसाइटी का कैरेक्टर है, और अनौपचारिक होगा वो ग्रामीण सोसाइटी या परंपरावादी समाज का। सत्तावादी सामंतों में सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति होती है निरंकुश, समताकारी, मानवतावादी, ऐच्छिक। तो ऑथोरिटी, तो इसमें निरंकुश होगा, जाहिर सी बात है, ऑथोरिटेरियन में निरंकुश होगा। और आ गया ये किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? बहुत मशहूर है, मैकआइवर पेज। इसका सही उत्तर होगा मैकआइवर पेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का हु इज कॉल्ड सोशल चेंज? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड सोशल चेंज? वेशभूषा में परिवर्तन, पति द्वारा अपनी पत्नी का शोषण करना, धार्मिक क्रियाओं में परिवर्तन होना, परिवारों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे देखिए चेंजेज इन रिलीजियस प्रैक्टिस, क्रिया का रोल है। इंट्रैक्शन मैं बोलता हूँ, इंट्रैक्शन से होता है रिलेशनशिप, देन प्रोसेसेस। तो ये है असल। मार्क्स के अनुसार प्रौद्योगिकी के परिवर्तन समाज में कौन सी दशा उत्पन्न होती है? प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो होता है उसके कारण क्या होता है? संबंधों में परिवर्तन, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, और प्रौद्योगिक संबंधों में परिवर्तन, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। तो टेक्नोलॉजी के चेंज से कहते हैं आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होता है। चेंजेज इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ता है। इकोनॉमी पे बात करते हैं कॉल मार्क्स, क्योंकि जैसे देखिए अब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अगर आपने एक मोबाइल का आविष्कार कर दिया तो जाहिर सी बात है पैसा बढ़ेगा। मोबाइल की कीमत किस तरह से आप रखते हैं,
रिलेशनशिप इकोनॉमी का है। हु रोट दिस? कल्चर इज द नेम ऑफ ऑल द वेज ऑफ वर्किंग एंड थिंकिंग ऑफ द ग्रुप। तो ये सही उत्तर है बोगार्टस। निम्नांकित में से संस्कृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? मनुष्य, ईश्वर, सभ्यता, जलवायु। तो संस्कृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? बहुत क्लियर है, मनुष्य संस्कृति का निर्माता है। नेक्स्ट, मैन एंड कल्चर के लेखक कौन है? मैन एंड कल्चर, टायलर। नेक्स्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, व्हाट इज द सोल ऑफ इंडियन कल्चर? हाँ, इसका उत्तर आपको करना है। ये क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर करें। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है? चलिए मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। ये है ऋग्वेद में। लेकिन ऋग्वेद में कहाँ पे उल्लेख है ये आपको बताना है। वर्ण की उत्पत्ति और कितने वर्ण की उत्पत्ति है, वर्ण कौन कौन है ये भी आप बताएंगे। ये किसने कहा कि वर्ण व्यवस्था का कर्म है, जन नहीं है? वर्ण व्यवस्था का कर्म है, जन नहीं है। यह है राधा कृष्णन। हिंदू आश्रम व्यवस्था को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में विभाजित करने का व्यवस्थित स्वरूप सर्वप्रथम जिस उपनिषद में प्रस्तुत किया गया है उसका उल्लेख लिखना है। इसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था किस उपनिषद में मिलता है और किस सूक्त में मिलता है, ये भी आप बताएंगे। सूक्त में कहाँ मिलता है, ढूंढें, कोशिश करें, और किस उपनिषद में मिलता है। हिंदू और नेक्स्ट कहाँ गया? हिंदू आश्रम में जीवन के अंतिम आश्रम का नाम क्या है? ये मैंने आपको पूछा था कमेंट बॉक्स में। और देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। प्रथम आश्रम कौन है और अंतिम आश्रम कौन है, ये सब इन पर आपको ध्यान देना है। तो संन्यास आश्रम अंतिम है, प्रथम आप बताएंगे। भारत में आश्रम व्यवस्था आरंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर पहले भी क्वेश्चन गुजर चुका है और फिर गुजर रहा है। तो आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई? ये है वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्काम कर्म विस्तृत विवेचना, निष्काम कर्म की विवेचना कहाँ की गई है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक का नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पुस्तक को आपको लिखना है, मैं पुस्तक की एक सीरीज बना दूंगा। मनुस्मृति में वर्णित संस्कारों की संख्या कितनी है? जानते हैं आप लोग, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। 16 संस्कार। और आप हमें बताएंगे प्रथम संस्कार कौन है और आप हमें बताएंगे अंतिम संस्कार कौन है। आप पता कीजिए। जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसने कहा? पहले भी ये क्वेश्चन गुजर चुका है और हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। ये कथन किसका है? भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जाति तंत्र है। हु स्टेटमेंट इज इट दैट इंडियन डेमोक्रेसी एक्चुअली ए कास्ट सिस्टम? नमदेश्वर प्रसाद, GS घुरिये, योगेंद्र सिंह। इस पे भी आपको आंसर पता करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुस्लिम तलाक प्रक्रिया के बाद एक परिवीक्षा की अवधि होती है जिसे इद्दत कहते। भारत की किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? ये फिर आ गया, ये हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। थारू, खासी, गोंड, संथाल। तो इसका सही उत्तर है खासी। ये मैट्रियर्कल है और
बहुपत्नी विवाही है। बहुपति विवाह का प्रचलन किस तरह के, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। बहुपति विवाह का प्रचलन किस तरह के परिवारों में अधिक पाया जाता है? पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय, मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय। तो बहुपति विवाह का प्रचलन सर्वाधिक पाया जाता है पितृस्थानीय में, एंसेस्ट्रल फैमिली। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को जो त्रिस्तरीय ढांचा सुझाया उसमें किस संगठन का प्रावधान नहीं था? तो पंचायती राज व्यवस्था जिसमें आप जानते हैं मुखिया को चुना जाता है, तो उसमें गांव तो होता ही है, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति भी होता है और जिला परिषद भी होता है। ग्राम सभा नहीं होती है, तो विलेज पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। यह त्रिस्तरीय ढांचा है। तो सही उत्तर होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक का कोरम क्या है? ग्राम सभा की बैठक का कोरम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा की बैठक का कोरम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे पता करके कि ग्राम सभा में मिनिमम कितने सदस्य का होना ज़रूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।